हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन ने नायान को वैंग चैन एंड उसकी टीम से बचा लिया था। उसके बाद जियन नायान से यूनियन के बारे में पूछता है। नायान इतना तो बता देती है कि यूनियन अभी सेंट्रल प्लान में है, बट वो ये नहीं बताती है वो सेंट्रल प्लान के किस हिस्से में है, किस रीजन में है। बिकॉज यूनियन ने उसे मना किया था कि वो उसकी करंट लोकेशन के बारे में किसी को ना बताए, स्पेशली जियन को। जियन भी अब उससे यूनियन के बारे में कुछ नहीं पूछता है, बस उससे इतना कहता है चलो हम साथ में ही आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पास ये साइकिक व्हाइट फॉक्स है जो मेरी एंड तुम्हारी हेल्प करेगी मेज को पार करने में। जिसके बाद वो दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर नायान जियन को गोल्ड स्वेलो माउस ट्राइब के बारे में बताती है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड उसका लीडर एक 6 स्टार डाउजोंग है। आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली ये लोग हेवेनाई माउंटेन के नीचे पहुंच जाते हैं। वहां पर एक डोर था जो पूरी तरह से लकड़ियों से बना हुआ था, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे एंड अभी के लिए उस डोर के पास कई सारे लोग खड़े हुए थे। वो डोर काफी छोटा था, एक बार में उसके अंदर एक ही आदमी जा सकता था। वहीं वहां खड़े लोगों की नजर जब नायान के हाथ में मौजूद साइकिक व्हाइट फॉक्स पर पड़ती है तो वो लोग नायान को मारने नायान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो नायान एंड जियन को मारकर उनसे साइकिक व्हाइट फॉक्स छीनना चाहते थे ताकि वो साइकिक व्हाइट फॉक्स की मदद से इस मेज को पार कर सकें। मेज मतलब आप इल्यूजन समझ सकते हैं गाइस। अब आगे वो सभी नायान एंड जियन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में साफ साफ लालच देखा जा सकता था। उन लोगों को अपनी जान की परवाह थी, बट वो जानते थे अगर एक बार वो ब्लड पूल में एंटर कर गए तो उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर ये रिस्क लिया था एंड उनके हिसाब से जियन भी इतना पावरफुल नहीं था कि उनका मुकाबला कर सके। जियन इन्हें वार्निंग देता है अगर कोई हमारे 10 मीटर से ज्यादा करीब आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये उस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। एक लड़का 10 मीटर के रेडियस के अंदर एंटर करता है, तभी उस पर एक जोरदार अटैक लगता है एंड वो लड़का दूर जाकर गिरता है एंड खून की उल्टियां करने लगता है। किसी को समझ में नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या था। अचानक से ये लड़का इतनी दूर जाकर कैसे गिरा, बट वो लड़का समझ गया था जियन ने उस पर अटैक किया है। अभी के लिए वो खून की उल्टियां करने लगा था। जियन कहता है मैंने इस पर दया दिखाई है और इसे जिंदा छोड़ दिया है, बट हाँ अब अगर कोई दूसरा 10 मीटर के रेडियस के अंदर एंटर करेगा बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर जियन अपने किलर ऑरा को एक्टिवेट कर देता है। सभी लोग अब काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी एक लड़का चिल्लाता है तुम लोग डर क्यों रहे हो, हम इतने सारे हैं और ये अकेला है। अगर हम एक साथ इस पर अटैक करेंगे तो इसे मार पाएंगे। याद रखो अगर आज हम पीछे हट गए तो हमें फिर ये मौका 3 साल बाद ही मिलेगा। याद करो यहाँ आने में हमने कितनी मेहनत की थी, कितना हार्डवर्क किया था, यहाँ तक पहुँचने में हमने अपनी जी जान लगा दी थी। एंड अगर आज हम इस तरह यहाँ से डर कर भाग गए तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम लोग अपनी सारी मेहनत को बर्बाद करना चाहते हो? उसकी बात सुनकर सभी लोग फिर से जियन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इधर जियन उसी लड़के को देखता है जो तब से चिल्लाए जा रहा था। अब जियन को उस पर गुस्सा आने लगा था। जियन ने पहले उसे नादान समझकर छोड़ दिया था, बट अब जियन समझ जाता है इसे नादान समझना एक भूल होगी, इसे सबक सिखाना ही होगा। अचानक से जियन उस लड़के के सामने पहुंच जाता है। वो लड़का भी एक डाउहोंग लेवल का वॉरियर था। जब वो जियन को अपने सामने देखता है तो जमीन पर एक किक मारता है एंड अचानक से जमीन के अंदर से एक रॉक पिलर बाहर आ जाता है। वो लड़का उस रॉक पिलर पर किक मारता है एंड पीछे चला जाता है। वो चिल्लाता है तुम लोग इंतजार किसका कर रहे हो, चलो जल्दी से इस पर अटैक करो, हम सभी के सामने कुछ नहीं है। वो आगे का कुछ कह पाता तभी अचानक से उसे फील होता है कि आसपास का टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड तभी वो देखता है एक पावरफुल पंच उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ये पंच किसी और का नहीं बल्कि जियन का था। ये जियन का ग्लेज पंच है। जियन तुरंत ग्लेज पंच से उसे हिट कर देता है। उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून बाहर आता है एंड वो मर जाता है। जियन अपनी ग्लेज फ्लेम से उसकी बॉडी को जलाकर राख कर देता है। जियन कहता है और किसी को आजमानी है मेरी पावर? कोई कुछ नहीं कहता है। उनकी आंखों में जो लालच था वो लगभग पूरी तरह से गायब हो गया था। जियन नायान का हाथ पकड़ता है एंड वहां से उस डोर के पास जाने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में जियन डोर के सामने खड़ा था। जियन डोर के अंदर एंटर करने वाला था, तभी अचानक से
जमीन के अंदर से कई सारे वुड पिलर्स आते हैं एंड उस डोर को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। ये देखकर जियान को गुस्सा आ जाता है। जियान भी अपने ग्लेस फ्लेम से उन सभी पिलर्स को जलाकर राख कर देता है। वो फिर से आगे बढ़ने वाला था, तभी जमीन से कई सारे रॉक पिलर बाहर आते हैं एंड उसके रास्ते को ब्लॉक कर लेते हैं। जियान अपने हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड बाहर निकालता है एंड सभी रॉक पिलर्स को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी अचानक से कोई उन पर कई सारे रॉक स्पाइक से अटैक कर देता है। रॉक से बने हुए कई सारे कांटे उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। नायन कहती है, जियान संभल कर। जियान नायन की कमर को पकड़ता है एंड जंप करता है। उसके जंप करने से उसने उन रॉक स्पाइक के अटैक को डॉज कर दिया था। तभी अचानक से कई सारे डोईकुई पिलर्स एक साथ उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जियान अपने हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को घुमाना स्टार्ट कर देता है। अचानक से वहां पर कई सारे हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड के क्लोन्स आ जाते हैं। जियान ने अभी के लिए 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक का यूज किया था एंड खुद को हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड के क्लोन्स के बैरियर में सुरक्षित कर लिया था। वो सभी डोईकुई पिलर्स आकर हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड के क्लोन से टकराते हैं। जोरदार आवाज सुनाई देती है। डोईकुई पिलर गायब हो जाते हैं, क्लोन्स भी गायब हो जाते हैं। वहां पर अब कुछ ही क्लोन्स बचे थे, तभी और भी कई सारे डोईकुई पिलर अटैक उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जियान अपने हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को तेजी से घुमाने लगता है एंड हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड के और भी कई सारे क्लोन्स क्रिएट कर देता है। डोईकुई पिलर उन क्लोन से टकरा रहे थे। क्लोन तो डिस्ट्रॉय हो ही रहे थे, साथ ही साथ डोईकुई पिलर भी डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। कुछ ही देर में सभी डोईकुई पिलर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड अब वहां पर एक भी डोईकुई पिलर नहीं था। यह देखकर जियान अपनी स्वॉर्ड को घुमाना बंद करता है, जिसके बाद वो नायन की तरफ देखता है एंड नायन से कहता है, तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नायन कहती है, ठीक है, बट याद रखना मैं इल्यूजन के एंट्रेंस के पास में ही हूँ। तुम इल्यूजन में एंटर करने के बाद कहीं भी इधर उधर भटकना मत, क्योंकि अगर तुम इसमें खो गए तो इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जियान हाँ में सिर हिला देता है, जिसके बाद नायन इल्यूजन के अंदर एंटर कर जाती है। वहीं वहां मौजूद उन डाउहोंग लेवल के वॉरियर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जियान को क्यों हरा नहीं पाए। वहां पर टोटल 20 डाउहोंग लेवल के वॉरियर थे एंड इतने डाउहोंग लेवल के वॉरियर एक साथ मिलकर एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर को भी हरा सकते हैं, फिर वो जियान को क्यों नहीं हरा पाए। ये बात उनके समझ में नहीं आ रही थी। वो क्या जानते थे कि जियान कौन है। इधर जियान की बॉडी से अचानक से जेड ग्रीन कलर की डोईकुई बाहर आती है। इस डोईकुई में उसकी ग्लेस फ्लेम की पावर थी एंड उसकी डोईकुई की पावर थी। जियान अपने इस डोईकुई को अपने हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है, जिससे उसकी हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड ग्लो करने लगती है। इधर जियान के इस अटैक को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं एंड वो डरकर वहां से भागने लगते हैं। जियान कहता है, तुम लोगों ने भागने के लिए बहुत देर कर दी है। तुमने ये आफत खुद बुलाई है। मैं तो चुपचाप यहाँ से जा रहा था, बट तुम लोगों को ही मुझे छेड़ना था। लो, अब इसकी पनिशमेंट लो। जिसके बाद जियान अपने हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को घुमाता है। अचानक से उसके अंदर से एक पावरफुल स्लैश अटैक निकलता है। जियान जोर से चिल्लाता है, फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी। अचानक से उस स्लैश अटैक का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसका साइज 30 मीटर इतना हो गया था। वो स्लैश अटैक तेजी से इन सभी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये लोग अपनी जी जान लगाकर भाग रहे थे। इन लोगों ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने डोईकुई को भी बाहर निकाल लिया था, बट आज इनकी डोईकुई भी इनके किसी काम नहीं आने वाली थी। फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी अटैक एक एक कर सभी से टकराता जाता है एंड सभी को राख में बदलता जाता है। कई सारे वॉरियर पूरी तरह से राख में बदल गए थे एंड जो लोग राख में बदलने से बच गए थे वो वॉरियर बुरी तरह से घायल हो गए थे। अभी के लिए वो सभी जमीन पर पड़े हुए थे एंड करा रहे थे। जियान के फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी से वहां मौजूद सभी पेड़ भी लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। जियान देखता है अभी के लिए वहां पर कुछ वॉरियर्स बचे हैं, लेकिन जियान उन्हें मारने नहीं जाता है। जियान जानता था अभी के लिए इन लोगों की कंडीशन इतनी खराब है कि 2-3 दिन तक तो ये लोग मुश्किल से उठ भी नहीं पाएंगे एंड इनके लिए इतनी सजा काफी है। जिसके बाद जियान अपने हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को अपनी स्पेस स्टोरिंग में रखता है एंड वहां से जाने लगता है। तभी एक ओल्ड मैन की हंसी सुनाई देती है। लड़के,
इस जगह की इतनी बुरी हालत करने के बाद क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? ओल्ड मैन की आवाज सुनकर जियन पीछे मुड़कर देखता है। वहां पर उसे एक पेड़ की डाली पर एक ओल्ड मैन खड़ा हुआ दिखाई देता है। जियन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से चेक करता है तो उसे पता चलता है ये ओल्ड मैन एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर है। जियन शॉक हो जाता है। वो कहता है जहाँ तक मुझे पता है हेवन आई माउंटेन रेंज में इस तरह के डाउजोंग लेवल के ओल्ड मैन का एंटर करना बंद है। ये लोग चाहकर भी यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये ओल्ड मैन यहाँ पर कैसे आया? जियन अब सोचने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो सामने वाले ओल्ड मैन को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं जियन गोल्ड स्वैलो माउस ट्राइब के एक पावरफुल वॉरियर को ग्रीट करता हूँ। जियन जानता था कि यहाँ पर किसी भी बाहरी दुनिया के डाउजोंग लेवल का वॉरियर जो ओल्ड हो चुका हो उसका आना सख्त बंद था, सख्त मनाही थी उसके आने पर, फिर वो यहाँ नहीं आ सकता था। तो मतलब ये कोई इस माउंटेन रेंज का ही आदमी था। एंड यहाँ पर तो गोल्ड स्वैलो माउस ट्राइब के लोगों का ही कब्जा था। नायन ने उसे ये भी बताया था गोल्ड स्वैलो माउस ट्राइब में कुछ ऐसे वॉरियर्स भी हैं जो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। जियन समझ गया था ये आदमी गोल्ड स्वैलो माउस ट्राइब का ही एक मेंबर है जो अभी के लिए एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर आया है। जियन के लिए इस ओल्ड मैन को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, बट जियन इसे मारना नहीं चाहता था। बिकॉज अगर जियन इसे मारता तो वो गोल्ड स्वैलो माउस ट्राइब को ऑफेंड कर देता एंड इससे जियन को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। इधर वो ओल्ड मैन जियन की बात सुनकर शॉक हो जाता है। वो तुरंत पेड़ की डाली से नीचे आता है एंड जियन से कहता है तो तुमने मुझे पहचान लिया? तो जियन कहता है आप जैसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर को कौन नहीं पहचानेगा, मेरा नाम जियन है एंड मैं यहाँ पर ब्लड पूल में एंटर करने के लिए आया हूँ। तो वो ओल्ड मैन कहता है मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, बट तुमने इस जगह का इतना बुरा हाल क्यों किया? तो जियन कहता है मैं यहाँ से चुपचाप जा रहा था, बट इन्हीं लोगों ने मुझ पर अटैक किया एंड मुझे मारने की कोशिश की। मैंने तो बस अपनी प्रोटेक्शन के लिए इनकी इतनी बुरी हालत की है। मुझे लगता है आप मेरी बात समझेंगे एंड मुझे ब्लेम नहीं करेंगे। एंड हाँ, आप जैसे एक पावरफुल वॉरियर को मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। जिसके बाद जियन अपनी स्पेस्टो रिंग से एक जेड बॉटल बाहर निकालता है एंड कहता है इसके अंदर क्वी मेंडिंग पिल है एंड मैं ये आपको देना चाहता हूँ। क्वी मेंडिंग पिल एक लेवल 5 की पिल थी। क्वी मेंडिंग पिल से कोई भी डाउहोंग या डाउजोंग लेवल का वॉरियर अपनी डोईक्वी बहुत ही तेजी से रिकवर कर सकता था। ह्यूमंस के लिए पिल की इतनी ज़्यादा कीमत नहीं थी, बट मैजिकल बीस्ट के लिए एक रैंक 2 की, एक लेवल 2 की पिल की भी बहुत ज़्यादा कीमत होती थी, बिकॉज बहुत ही कम मैजिकल बीस्ट पिल रिफाइन कर पाते थे। वो ओल्ड मैन जियन के पास आता है एंड जियन के हाथ से वो जेड बॉटल ले लेता है। उसके लिए ये जेड बॉटल काफ़ी कीमती थी। वो तुरंत उसे अपने स्पेस्टो रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है एंड जियन से कहता है लिटिल फेलो, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गया हूँ, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा। एंड तुमने मुझे एक क्वी मेंडिंग पिल दी है तो मैं भी तुम्हारी थोड़ी हेल्प करूँगा। आगे तुम्हें जो भी खतरे आएंगे उन्हें सॉल्व करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। एंड हाँ, तुम यहाँ की चिंता मत करो, मैं किसी से कहकर इस जगह को साफ करा दूंगा। एंड मेरा नाम जिनगू है, तुम मुझे ओल्ड सर कहने की बजाय जिनगू ही कहना। तभी अचानक से जिनगू कुछ सूंघने लगते हैं एंड अचानक से जियन से कहते हैं तुम्हारी बॉडी से एक एल्केमिस्ट की स्मेल आ रही है, क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो? जियन कहता है हाँ, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। ये सुनकर जिनगू के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो कहता है तो तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, एल्केमिस्ट काफ़ी रेयर होते हैं। तुमने मेरी हेल्प की है इसलिए टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। मुझे पता है तुम्हारी एक साथी इस इल्यूजन के अंदर पहले ही एंटर कर चुकी है, माना कि उसके पास साइकिक वाइट फॉक्स है, बट उसकी मदद से भी वो कई सारी प्रॉब्लम से नहीं बच पाएगी। बट तुम चिंता मत करो, तुमने मुझे ये क्वी मेंडिंग पिल दी है तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा एंड इल्यूजन में एंटर करने के बाद तुम्हें कई सारी प्रॉब्लम से बचाऊंगा। ये सुनकर जियन के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसकी क्वी मेंडिंग पिल बर्बाद नहीं हुई थी। जिनगू कहते हैं अब टाइम वेस्ट मत करो एंड जल्दी से इस इल्यूजन के अंदर एंटर करो। जियन हाँ में सिर हिला देता है, जिसके बाद वो तुरंत जाकर उस डोर में एंटर करता है। इधर हमें जिनगू को दिखाया जाता है
जो अपने ख्यालों में खो जाते हैं वो कहते हैं ये लड़का काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, उम्मीद है ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएगा। अगर ऐसा सच में हुआ तो ये लड़का हमें कई सारी प्रॉब्लम से बचा लेगा। इधर हमें जियन को दिखाया जाता है जो जैसे ही उस डोर के अंदर एंटर करता है तो अचानक से उसकी आंखों पर एक बहुत ही पावरफुल ग्लो पड़ता है जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन जियन आगे बढ़ना बंद नहीं करता है एंड अचानक से ही वो एक जगह पर पहुंच जाता है। इस जगह पर माउंटेन रेंज की तरह ही फॉग था, बट ये फॉग माउंटेन रेंज के फॉग से काफ़ी कम था। यहाँ पर माउंटेन रेंज के फॉग के मुकाबले 10 गुना कम फॉग था। जियन अपनी आंखें बंद करता है एंड अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर कर आगे देखने लगता है, लेकिन अचानक से शॉक के साथ वो अपनी आंखें खोल लेता है एंड कहता है मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से यहाँ पर आगे नहीं देख पा रहा हूँ। ये फॉग मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को आगे बढ़ने से रोक रहा है। सच में ये इल्यूजन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से भरा हुआ है, इसीलिए सब लोग इस इल्यूजन से इतना डरते हैं। तभी अचानक से जियन को कुछ फील होता है। जियन सतर्क हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, चिंता मत करो मैं नायान हूँ। जियन आवाज़ की डायरेक्शन में देखता है बट शॉकिंगली उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। तभी अचानक से कोई उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जियन अपने साइड में देखता है बट उसे साइड में भी कोई नहीं दिखता है। तभी नायान की आवाज़ सुनाई देती है, चिंता मत करो ये सब इस इल्यूजन की वजह से हो रहा है। हम दोनों इस इल्यूजन की वजह से पास होने के बावजूद एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। तुम मुझे नहीं देख पाओगे इसलिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रही हूँ। तुम साइकिक वाइट फॉक्स को भी नहीं देख पाओगे इसलिए अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी आगे बढ़ने में हेल्प करूँगी। हमारे पास साइकिक वाइट फॉक्स है इसलिए हमें आगे बढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एंड हम बहुत जल्दी ही इस इल्यूजन को पार कर जाएंगे। ये बात सुनकर जियन राहत की सांस लेता है। इसके बाद अब वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।